लोकसभा चुनाव के रण में एक के बाद एक विवादित विषय और बयानबाजियों का दौर जारी है। अभी विरासत, कानून और आरक्षण को लेकर जारी सियासी घमासान थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम बनाम शिव पर बयानबाजी कर विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर दौरे पर पहुंचे खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया के पक्ष में वोट अपील करते हुए कह दिया कि इनका नाम भी शिव है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर ये भी कह दिया कि मेरे नाम में भी शिवा है। पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है, कि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ, मैं भी शिवा हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जांजगीर की सभा में दिए गए इस बयान के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म से धर्म लड़ाने की राह पर ही चल रही है। वो राम और शिव को लड़ाना चाह रहे हैं। शास्त्रों में दर्जनों ऐसी मान्यताएं और कहावत हैं कि दोनों ने एक दूसरे की पूजा की। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी हो गई है वो इस बयान से समझा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास अपनी कोई उपलब्धि या विजन नहीं है, इसलिए वो धर्म, धर्मांतरण, सनातन की बातें कर मूल विषयों से ध्यान भटकाना चाहती है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा भैया। दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। ये किस तरह का बात करना शुरू करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं, जो पूरे भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, आराध्य हैं, उससे आप लड़ना क्यों चाहते हैं किसी स्वरूप में? मैं ये पूछता हूं भाई। और हम तो नहीं कहते किसी से हमको लड़ना है, हम तो कुछ नहीं बात किया। ये क्यों ऐसा चाहते हैं? ये कांग्रेस की वृत्ति ऐसी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए या कोई विजन बताएं। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने विजन के साथ जनता के बीच जा रही है, योजना बता रही है। और खड़गे जी ने तो बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जिस प्रकार से भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है और बहुत सारे विषय में सवाल उठाए। लेकिन भाजपा इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ धर्म, धर्मांतरण और सनातन की बात करती है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इन बयानों की फहरिस्त और ऐसे बयान पर विवाद सहित बवाल का जिक्र करें तो ये हर चरण में अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार त्रेता युग में वर्णित चरित्रों के बाद इस घोर कलयुग की सियासत में राम बनाम शिव के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। एक बार माता पार्वती जब भगवान शंकर से पूछती है कि आप हमेशा किस नाम का जाप करते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जप करता हूं। तो माता पार्वती कहती है कि ये नाम काफी लंबा है, पूरा काफी लंबा है, आम जनमानस को याद तक नहीं रह पाएगा। इस पे भगवान शंकर कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। मतलब ये कि एक राम के नाम से सहस्त्र विष्णु का जो नाम है इसमें उल्लेखित है। दरअसल आज हम किसी धार्मिक विषय पे डिबेट नहीं बल्कि इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं कि जांजगीर पहुंचते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वो शिव कुमार डहरिया जो स्थानीय प्रत्याशी है उनको लेके, उनके नाम को लेके कहते हैं कि ये बराबर राम से जो है मुकाबला कर सकता है, जिसपे सूबे की सियासत गरमाई हुई। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से विद्वान प्रवक्ता वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता विद्वान नेता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि लड़ना क्यों चाहते हैं आप लोग? क्यों शिव का मुकाबला आप राम से करवाना चाहते हैं? अवधेश जी, अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
उन्होंने जांजगीर की सभा में कांग्रेस के प्रत्याशी शिव डहरिया जी का परिचय कराते हुए उनके नाम के संदर्भ में कहा और इस संदर्भ में अपना भी परिचय दिया कि जो हैदराबाद के निकट जो मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग है, तो उनका नाम भी उसी से प्रेरित है और वो अपने नाम के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। यही आप भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख लीजिए। कर्नाटक का चुनाव आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री वहां पर 7-7 दिन कैंप किए थे और क्या कहा था चुनावी रैली में, आप जब ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो हनुमान जी को याद कीजिएगा और उसके बाद हनुमान जी की जय बोल के बटन दबाइएगा, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक कृत्य है, सजा का प्रावधान है। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, राजनीति में धर्म होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म का दुरुपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। जिस तरह से लगातार ये उसी प्रकार से उनने संदर्भ क्या दिया, शिव डहरिया का परिचय कराया उनके नाम के साथ में, और राम विचार नेताम जी का लगातार बयान आप देखे होंगे, जांजगीर में भी उन्होंने सभा ली थी और राम विचार नेताम के जवाब देने के लिए शिव डहरिया जी को सक्षम बताया, जिसको ये कुतर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर भ्रमित करना। आज इनके पास 10 साल के सरकार के बाद क्या मुद्दे बचे हैं? मंगलसूत्र, मांस, मछली, मुसलमान, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। लोकतंत्र की गरिमा होती है, संवैधानिक मर्यादा होती है। लोकतंत्र में पार्टियों का धर्म है कि आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की के लिए अपनी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे, लेकिन इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सुरेंद्र जी जवाब ले लेता हूं, राजीव जी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी जरा जवाब दे दीजिए कि पूरा जो परिप्रेक्ष्य था वो तो राम विचार नेताम का था, आप कहां भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तुलना कर बैठे? क्यों आप लोग सियासत में ऐसा करते हैं, कांग्रेस कह रही है? देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक बहुत पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जब राष्ट्रीय मीडिया बैठी हुई है उसके सामने वो शिव और राम की लड़ाई करवा रहे हैं, और देखिए पहली बात तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने सनातन की तुलना कोड़ से की, एड्स से की, मलेरिया से की। आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं की, उस बात की भर्त्सना नहीं की, ना उसकी निंदा की, ना कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कोई निंदा की। तो अभी यहाँ पर आके वो शिव की महिमा कर रहे हैं, शिव स्रोत कह रहे हैं, शिव की तुलना अपने आप से कर रहे हैं और हमारे शिव राम से। तो जनता ये जानती है कि कांग्रेस मान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी का नाम मतलब राम के साथ है। जो आम लोग हैं उन्हें नहीं मालूम कि कौन है, कहां पर कौन है। उन्हें यह मालूम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राम से लड़ने के लिए हमारा शिव सक्षम है। तो एक तरफ युवराज राहुल गांधी की तुलना कोई इसके पहले कोई कह रहे थे कि वो तो भगवान के रूप हैं। अभी कुछ साल पहले भूपेश बघेल जी की भी किसने कह दिया था कि ये राम के समक्ष है। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ राम को मानती नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि सनातन धर्म के जो लोग गलत करते हैं उसकी भर्त्सना नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। तो बड़ा विचित्र है, जनता विचलित है, जनता को समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है, बोलना क्या चाहती क्या है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि चुनाव में मुद्दा होना चाहिए, तो बिल्कुल चुनाव में मुद्दा है। हम जानते हैं हमको चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। ठीक है राजीव जी, हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। राजीव जी, सुरेंद्र जी 10 सेकंड में कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके मैं केके जी के पास जाऊं। सुरेंद्र जी केवल 10 सेकंड में, फिर केके जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, सनातन के फर्जी ठेकेदार ये बताएं कि जब महाकाल लोक घोटाला हुआ था तब ये भारतीय जनता पार्टी के जो सप्तऋषि ऋषि के जो फाइबर मूर्तियां थी हल्के झोंके में टूट गया, इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ, आज तक उस पर मौन है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाया, जो सोना पीतल होने का 125 करोड़ रुपए का सोना जो है वो पीतल हो गया, आज तक ये मौन है। बनारस में जो छोटे बड़े मंदिर थे, जो शिवलिंग को गिट्टी बना दिए, जो हथौड़ा चलाया सनातन की आस्था पर, मालवा मंदिर कॉरिडोर में 126 शिवलिंग मलबे में नाली में फेंके गए, उसके लिए इनके पास में कोई जवाब नहीं है। राम सेतु को पहली बार नकारा अटल सरकार ने, फरवरी 2003 में उमा भारती ने पीसी ली थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। और आखिरी बार अवधेश जी, अगर किसी ने राम सेतु को नकारा है तो मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2022 में शीतकालीन सत्र में। तो ये किस मुंह से सनातन हितैषी होने का ढोंग करते हैं? रामकाज तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। सुरेंद्र जी, मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूं। राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के पाप है। जो राम सेतु एडम ब्रिज कहा गया था उस समय,
कांग्रेस की सरकारों ने राजीव जी ने ताला खुलवाया, नियमित पूजा अर्चना शुरू की। नरसिंहराव की सरकार ने अवधेश जी वहाँ अध्यादेश लाया था। अभी के जो मंदिर बने हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बने, उसमें निर्मोही अखाड़ा और रामलला ट्रस्ट थी, इसमें तो भाजपा और आरएसएस पक्षकार ही नहीं थे। ये तो चंदा चोरी और जमीन दलाली के संपत राय के साथ मिलकर। सुरेंद्र जी, पहला ही सवाल, अभी पूरा डिबेट बचा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक बार केके जी का रुक, केके जी, लंका कांड में भी इस बात का वर्णन किया गया कि शिव द्रोही मम भगत कहाता, सोनर सपने में नहीं मोहि पाता। मतलब जो शिव का द्रोह करके मेरी पूजा करेगा, सपने में भी मुझे नहीं पाएगा। और उसका दूसरा लाइन, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मतित होरी। मतलब जो शंकर को विमुख करके मेरी पूजा करेगा वो मूर्ख नर्क में जाएगा। उसके बाद इस कलयुगी सियासत में राम बनाम शिव का युद्ध क्यों किया जा रहा है? देखिए, कलयुग में यदि त्रेता युग की बात आ रही है, सतयुग की बात हो रही है, तो कलयुग का व्यक्ति तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस ढंग से आगे बढ़ गया हो और वो सतयुग की बात करे। अब बात आती है राम की, तो राम की बात होती है तो राम राज्य की बात होना चाहिए। ये एक आदर्श है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो संबंधों को लेकर, व्यवहार को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात आती है। वहां उनके व्यवहार आचरण की बात आती है कि राजनीति एक राजा राम के रूप में किस प्रकार से उनका व्यवहार था। अब बात आती है शिव को लेकर के, तो शिव ने राम की पूजा की है, राम ने शिव की पूजा की है। यहाँ दोनों कहीं एक दूसरे से अलग नहीं है। विष्णु के अवतार होने के कारण जो शिव जी हैं वो राम को याद करते हैं, राम की पूजा करते हैं, जैसे आपने शुरू में भी ये चीज कहा। अब बात आती है यहाँ पे, अभी इसकी क्या आवश्यकता है? तो केवल नाम को जोड़ करके किसी व्यक्ति को, एक प्रत्याशी है शिव, उसका नाम शिव है, वो राम से मुकाबला कर सकता है। इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि राम जो है भाजपा प्रमुखता के साथ ले रही है, चाहे राम मंदिर का निर्माण का श्रेय लेने की बात हो, और जहां पे बार बार ये बात भाजपा के नेता कह रहे हैं। के शर्मा जी आपत्ति करूंगा मैं, वो प्रभु श्री राम से जोड़ना गलत है। सुरेंद्र जी मैं आ रहा, शर्मा जी एक बार केके जी को कंप्लीट करने। कहा था वो प्रभु श्री राम के संदर्भ में। मैं कोट कर दूं, मैं कोट। केके जी, दरअसल कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राम विचार नेताओं को लेके जो है इस पूरे तरह का वाकया हुआ है। मान गए कांग्रेस, ठीक है, केके जी आप कंप्लीट कर। उन्होंने कहा है वहां पे ये चीज बात नहीं कही गई है, जो कल के भाषण पूरा सुनेंगे, राम विचार नेताओं के समकक्ष है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं भी शिव हूं, ये कहा है। और वो कहा है कि मैं मल्लिकार्जुन, मेरा भी 8, वो बोलते हैं कि 8 लिंगों से जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक मल्लिकार्जुन मेरा भी है, ये भी बात उन्होंने कही है। लाइन पूरा सुन लीजिए उसमें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वरिष्ठ नेता जो कुछ भी कहते हैं वो जनता में एक बड़ा असर होता है। और इस प्रकार से जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो शुरू में बात कर रहे थे, जो पूरी भाषण सुनेंगे, वो निश्चित रूप से मुद्दों के आधार पर था। चाहे झूठों के सरदार कहने की बात हो या कांग्रेसियों को गाली देने के बिना खाना नहीं पचता, ये सब शब्द जो है ये निश्चित रूप से राजनीति में स्वीकारोक्ति कहा जा सकता है। लेकिन धर्म को आधार लेकर के इस प्रकार की बातों को जनता में क्या आती है, या कांग्रेस की ओर से या सुरेंद्र वर्मा जी जो स्पष्टीकरण राम विचार नेताओं को दे रहे हैं, तो राम विचार नेताओं और शिव डहरिया की बात हो रही है, क्या ये जनता को समझना है और कांग्रेस किस रूप में कहती है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि राजनीति में छत्तीसगढ़ के लोग मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं। और यहाँ पे जिस ढंग से वो क्षेत्र जो है 8 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, एक मजबूत सीट है। लेकिन मुझे लगता है कि शब्दावली में जिस ढंग से उपयोग हो रहा है, कांग्रेस, विजय शर्मा जी जिन शब्दों को लेके जा रहे हैं उन्हीं पर चर्चा अभी हो रही है। और कहीं यदि राम विचार नेताओं का इस चुनाव से लड़ाई का मतलब है नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि राम विचार नेताओं को लेकर ये बात कही गई, राम और शिव की यदि बात कही जा रही है, तो लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, आप लगातार बार बार देख रहे हैं राम और शिव को लेकर, ये धार्मिक विषय को लेकर के है। और धार्मिक विषय में राम और शिव दोनों एक ही है कहा जा सकता है, अलग अलग नहीं है। ये तमाम प्रकार के राजनीति में जो धर्म का समावेश लगातार हो जा रहा है, तो इसके लिए ज्ञान भी आवश्यक है कि 8 लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, या मल्लिकार्जुन का महत्व क्या है, क्यों वहां पे मल्लिकार्जुन स्थापित हुए, तमाम प्रकार की बातें। राजनीति में जब धर्म की बातें कर रहे हैं, उस स्तर का ज्ञान भी मुझे लगता है कि नेता यदि कहे तो जनता में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और राम राज्य की बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने केके जी। दरअसल एक बार माता पार्वती ने इस बात को, मतलब भगवान राम के विष्णु अवतार होने में जब संदेह जाहिर किया, तब उस वक्त भगवान शंकर ने क्या कहा था कि सुनही सती तव नारी स्वभाव संशय अनधरी औकव। मतलब आप नारी स्वभाव के कारण ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन तनिक भी संशय ना करें, दोनों एक ही है। राजीव जी, जब दोनों पूजनीय है, दोनों एक दूसरे को पूछते हैं, तो मुकाबला वर्सेस का क्यों हो गया सियासत में? यही तो अद्भुत बात है। क्यों अद्भुत कर रही है कांग्रेस पार्टी?
कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलती है, कांग्रेस पार्टी राम और शिव में लड़ाई करवाती है, कांग्रेस पार्टी इस्लाम और सनातन में लड़ाई करवाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए देश के विकास की बात करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा बात करती है कि सनातन जातियों के बीच में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि वर्ग भेद पैदा हो। ये सबसे लेके उभरना होगा। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलोसॉफी है, जो दर्शन है, अंत्योदय को लेकर चलती है, अंत्योदय को लेकर चलती है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बनाने की बात करती है, स्वरोजगार की बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी राम और शिव में लड़ाई की बात करती है। देखिए, लेकिन मैं मल्लिकार्जुन को मानूंगा, उन्होंने समझा कम से कम अपनी टूटी फूटी भाषा में कि भाजपा यानी राम है, जो बातें अधूरी रह गई थी, तो उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन इस बात की आपके चैनल के माध्यम से मैं बात करता हूं कि राम और शिव के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों एक है। और आपने इतनी सुंदर व्याख्या की, दोहा के साथ, छंद के साथ, टीका के साथ, अद्भुत आपने वो संग्रहित किया, आपको धन्यवाद देता हूं। तो लेकिन ये आम दर्शकों को भी समझना होगा, कोई भेद नहीं है, रमय राम है, धीरे धीरे है मना, धीरे सब कुछ, धीरे धीरे सब होगा। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, ये देश सनातन, ये देश हिंदुत्व की देश है। सब कोई, चाहे मुसलमान बंधु हो या कोई अलग अलग जातियों के, हम सब एक है। हम भारत माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी गौरव गाथा के लिए लड़ रहे हैं ताकि वापस विश्व गुरु बने। लेकिन ये जाति की बात करना, ये अपने धर्म को नीचा दिखलाना अल्पसंख्यक वोट के लिए, ये सबसे तुष्टीकरण से कांग्रेस को दूर आना होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, तुष्टीकरण की सियासत से कांग्रेस को दूर होना होगा। और बीजेपी ये आज से नहीं, सालों से कह रही है कि कांग्रेस का अर्थ तुष्टीकरण। आप भगवान राम और शिव के बीच में आप विभेद जिस तरह से बात है, ठीक है, आपने उसको स्पष्टीकरण दिया कि राम विचार नेताम के लिए पूरा वाक्य था, भगवान राम के लिए कहीं पे भी कोई उल्लेखित नहीं था, हम मान लेते हैं। लेकिन तुष्टीकरण की सियासत के आरोप, गंभीर आरोप आप लोगों पे सदा से लगते रहते हैं। अवधेश जी, असलियत यही है कि भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय से नफरत है। जब से कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंची है, ये छटपटा उठे हैं। 1.25 साल से ऊपर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति है, 32% आबादी है, उनके आरक्षण में जो कटौती की गई, जो ओबीसी जो सबसे बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ में, 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण की जो व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के चलते आज भी राजभवन में लंबित है। ये हिस्सेदारी न्याय योजना से इतने घबराए हुए हैं क्योंकि इनकी मनस्थिति है शोषकों की। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी है, यह अडानी के फायदे के लिए, अडानी के मुनाफे के लिए काम करने वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय से इनको कितनी हिकारत है, यह इनके वक्तव्य से प्रमाणित होता है। और मैं पहले फिर से कहूंगा कि जो जिस संदर्भ में खड़गे जी ने कही, वो प्रत्याशी का परिचय कराते हुए उसके नाम में शिव होने का, अपने नाम में मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है, और जिस प्रकार से लगातार जो है समाज में बांटने और हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास जो है भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता राम विचार नेताम ने कही है, उस संदर्भ में कही है। राम काज तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है, चाहे राम मंदिर का ताला खुलवाने की बात हो, नियमित पूजा अर्चना की बात हो, वो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। जिस तरह से नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अध्यादेश लाए गए थे, और अभी देखिए, ये इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है कि केंद्रीय रामायण परिपथ जो बना है, केंद्र की मोदी सरकार ने दुनिया के एकमात्र कौशल्या मंदिर को उससे उपेक्षित रखा है। एक भी स्थल, 74 स्थल है राम वनगमन पथ के छत्तीसगढ़ में, एक भी स्थल केंद्रीय परिपथ में शामिल नहीं है। भूपेश सरकार ने राम वनगमन पथ बनाए, कौशल्या का मंदिर बनाया, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, राजीव, रामाराम। सुरेंद्र मैं आ रहा हूं। दरअसल इन सारे कामों का परीक्षा 2023 में संपन्न हो चुका है। अब उस बात को छोड़ के थोड़ा लोकसभा की ओर बढ़ते हैं। मैं केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, जुबानी जंग और सियासत में इस तरह की बयानबाजियां, 2 चरण के चुनाव देश में निपटे हैं, तीसरे चरण का 7 मई को होना है। 2 चरण में भी अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लिया जाए तो पहले चरण में हमने देखा कि किस तरह से लाठी डंडे वाली बयानबाजियों पे सियासत अपने चरम पे पहुंच गई। दूसरे चरण में अभी विरासत कानून को लेके ऐसा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ कि आज तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब ये तीसरा बयानबाजी, कैसे देखते हैं इसे आप केके जी?
मुझे वही लगता है जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकने वाली बात, तो मुद्दों से भटकने वाली बात, ये बयान तीनों आप बता रहे हैं, तीनों ही कांग्रेस की ओर से आए। लाठी की बात की वहां क्या था, क्या, मैं नहीं बोलता इतने बड़े नेताओं के बारे में, लेकिन नेता लोग जो वो बात करते हैं वो जनता में एक उनकी एक छाप बनती है कि ये सही है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आज के समय में एक नायक के रूप में देखते हैं, कहा जाए नेता को, आज भी स्वतंत्रता के पहले की बात को आज भी लोग उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में स्वीकार करते हैं। मुसलमानों के बच्चों को लेकर जो बात कहना है कि गरीबों के भी ज्यादा बच्चे होते, मुसलमानों के ही नहीं होते, ये, और जो मेरे भी 5 बच्चे हैं, तो ये क्या इस तरह से चर्चा का मुझे लगता है उचित नहीं। उससे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो बात कह रही थी, कह रहे थे लगातार जो कांग्रेस के नेता करे, मल्लिकार्जुन ने बहुत सारी बातें कही हैं, झूठ बोलने को 15 लाख को लेकर, 2 करोड़ रोजगार को लेकर के, आरक्षण को लेकर, तमाम बातें जो मुद्दों की बात कही, लेकिन कुछ शब्द जो कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनको मुझे लगता है कि जनता या विपक्ष कहें या डिबेट के विषय कहें, तो ये भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल मुद्दों पे आधारित यदि चर्चा रखेंगे तो जनता में मुझे लगता है कि जो न्याय की गारंटी लेके कांग्रेस आ रही, ज्यादा बेहतर ढंग से उस बात को कर सकेंगे। और प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी लगातार जिस तरह से मुद्दों को लेकर के अध्ययन के साथ पूरी बात रख रहे हैं, वो बड़े नेता जो बोलते हैं उसकी सफाई इनको देना पड़ता है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को इसको समझना चाहिए, भाषा की मर्यादा और चुनाव आचार संहिता का बिल्कुल इसमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस प्रकार से धार्मिक किसी की भी भावना को ठेस न पहुंचे। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप धर्म की बात कीजिए, अपने आचरण व्यवहार को लेकर, राम राज्य के लिए क्या क्या किया, भगवान राम ने किस तरह से वहां पे काम किया, कोई सुख, कोई वहां दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई वृद्ध नहीं था। बिल्कुल केके जी, मैं लौटूंगा आपके पास। केके जी बिल्कुल, मैं ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं राजीव जी का एक बार रुक कर ले। राजीव जी, ये बात बिल्कुल सही केके शर्मा जी ने कही कि मुद्दों की सियासत कहां है इस चुनाव में। क्यों, जब इस पूरे मसले पे खड़गे जी के इस बयान पे जब प्रतिक्रिया ली गई तो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, मैं कोट करके कहता हूं, उन्होंने कहा कि भाजपा से पहले मुझे हिंदू होने के नाते आपत्ति है कि भगवान शिव और भगवान राम में कभी विभेद नहीं था। कांग्रेस की मनोस्थिति ऐसी है कि वो इस तरह से भेद जो है वो पैदा करती है। ये मुद्दों से भटकाना, कांग्रेस कह रही है कि खड़गे जी ने अपने पूरे 20 मिनट के भाषण में 17 से ज्यादा मुद्दे उठाए, आपने सारे मुद्दों को गौण कर दिया, केवल इस मुद्दे पे आपने सियासत शुरू कर दी। अवधेश जी, राजनीति तो मुद्दों पर होती है। मुद्दा तो है मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल का, जिस प्रकार उन्होंने देश का विकास किया, लेकिन मंच पर जो मुद्दा हुआ उसको कैसे छोड़ दें। मंच पर कांग्रेस पार्टी ने क्लीन बोल्ड हो गई, वो शिव और राम की लड़ाई किए, तो वो अगर किसी का भी नाम का संदर्भ हो, हमारा शिव राम को मार सकता है, हमारा शिव राम से सक्षम है लड़ने के लिए, ये जो बात है, ये जो वर्ग भेद की बात है, अपने पुत्र की तरह वो भी सनातन पर प्रहार कर चले गए, साइलेंटली, चुपचाप लड़ा कर, ताकि राम नामी अलग हो, शिव नामी के बीच में एक द्वंद्व हो। तो ये जो छद्म राजनीति है उसके ऊपर अगर विजय शर्मा जी ने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी भी भावनाएं आहत हुई है, मेरी भी भावनाएं आहत हुई है। तो ये तो देखिए, राजनीति मुद्दों का नाम है। आज जो सोनिया गांधी जी जो बोलेंगी उस पर तो मुद्दा वो मुद्दा रहेगा ही। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने सनातन की कड़ी मजम्मत की, तो क्या वो मुद्दा नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आज तक उस विषय पर बात नहीं करती है, क्षमा नहीं मांगती है, यानी कांग्रेस पार्टी का साथ सनातन के विरोध के पास। तो ये जब है मुद्दा, इस मुद्दे पर बात होगी। और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे जो कांग्रेस बोलती है, हमारे पास उसका जवाब है। हमारा 10 वर्षों का रिकॉर्ड है। राजीव मैं आ रहा हूं, मुझे दरअसल समाप्ति की ओर हम बढ़े, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर ले। तो सुरेंद्र जी, बिल्कुल जो सियासत के इस दांव पेच पे जुबान जहां फिसली या जहां पे विवादित विषय जैसा लगा, वहां तो सियासत होगी ना। आपने कहा कि पूरा वाक्य जो था राम विचार नेताओं को लेके था, लेकिन कल्पना नहीं है, कहीं पे तुलना नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि मेरे नाम में भी शिव है, मैं उसका दूसरा ऐसा भावार्थ हो सकता है कि मैं भी राम से लड़ सकता हूं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम राम विचार नेताओं आप कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार यही प्रयास कर रही है। 10 साल सरकार में रहने के बाद रिपोर्ट कार्ड के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, तो कैसे मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। संवैधानिक पद पर बैठे हैं विजय शर्मा जी, जिस तरह से उनका सत्ता की हवस में उन्मादी चेहरा जो है, विगत दिनों आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के बंगले में भीड़ लेके खुद जा रहे हैं। प्रदेश का गृह मंत्री यदि इस प्रकार से उन्मादी की भूमिका में रहे, लोगों की भावनाएं भड़काकर गेट पे चढ़ के हुड़दंग करे, तो आप कानून व्यवस्था की स्थिति समझ सकते हैं। कल आपने पढ़ा होगा दीपक बैज जी का जो बयान था, जिस तरह से पिछले 10 साल में
नई नौकरी तो छोड़िए, 14 करोड़ लोगों ने लगी लगाई नौकरी छोड़ी है। CSIC का ये 1 साल का आंकड़ा है कि 9 करोड़ 35 लाख लोग कम हुए, उसमें घटे हैं। नए कर्मचारी आने के बजाय पुराने कर्मचारी जो है CSIC से वापस हुए हैं। जिस प्रकार से MSME का साइट है, सरकारी साइट, 71% वैकेंसियां कम हुई है। तो असल मुद्दा देश का जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, अडानी परस नीतियों के चलते बढ़ती असमानता है, लेकिन ये इनके पास उन पर कोई जवाब नहीं है। तो इस प्रकार से ये धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे, असल मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे। लेकिन कांग्रेस चाहे भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, कांग्रेस ये चुनाव असल मुद्दों पर लड़ेगी। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं की बदहाली, किसानों की बदहाली। आज दिल्ली की सीमा में किसान आंदोलित है, मोदी सरकार के पास वक्त नहीं है। कर्नाटक में जिस तरह से बलात्कारियों के संरक्षण में खड़े हैं, प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में कैसे भगाए जर्मनी, बताए देश का गृह मंत्री जो यहाँ से बलात्कारी सनातन बहनों के साथ भाग रहा है, किसके संरक्षण में भाग रहा है। समय समाप्त हो चुका है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। के जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि भगवान शिव व भगवान राम के नाम पे शुरू हुई सियासत का एक और अंश सुन लीजिए कि जब धनुष को तोड़ा जाता है तो ऋषि परशुराम जब क्रोधित होते हैं, उन्हें राम के बारे में जब बताया जाता है तब वो कहते हैं कि करो काह मुख एक प्रशंसा, जप महेश मन मानस हंसा। मैं अपने एक मुंह से भगवान राम की प्रशंसा कैसे करूं, ये खुद शिव के अंश कहते हैं। तो मतलब त्रेता युग से लेकर कलयुग तक शिव और राम में कहीं विभेद नहीं है, लेकिन सियासत के इस रण में जरूर इन दोनों में विभेद और वर्सेस की जो वर्चस्व है वो दिखाई देना शुरू हो चुकी है। बहरहाल इसका असर क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।